हेलो दोस्तों, डॉट नेट के इस हिंदी ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं डॉट नेट के फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर की। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले ऊपर में दिखाया गया है वी बी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जे स्क्रिप्ट, जे शार्प। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि डॉट नेट के अंदर काम करती हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि डॉट नेट सपोर्ट करता है। बेसिकली 44 लैंग्वेजेस हैं जो कि डॉट नेट सपोर्ट करता है। इसके बाद में आती है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का मतलब है ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें हम लोग सेम सिंटैक्स रख सकते हैं। मतलब इन सेम सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग नेम स्पेस की बात करें तो हमें वीबी के अंदर भी वो सेम नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, सी शार्प के अंदर भी सेम नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि इन लैंग्वेजेस के अंदर इनकी सिंटैक्स डिफरेंट होती है लेकिन करने का जो तरीका है वो सेम होता है। तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का ये मतलब था। इसके बाद में हमारे पास आता है ASP.NET वेब फॉर्म वेब सर्विसेज। ASP.NET वेब फॉर्म वेब सर्विसेज का मतलब ये होता है कि हम लोग इसके अंदर वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो वेब के ऊपर ब्राउज़र के ऊपर रन हो सकती हैं। इसके बाद में आता है विंडोज़ फॉर्म। विंडोज़ फॉर्म वो एप्लीकेशंस होती है जिसके अंदर हम लोग विंडो की एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि VLC प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, ब्राउज़र, जो क्लाइंट ब्राउज़र पे चल सकती है। और ASP.NET एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशंस होती हैं जो कि क्लाइंट पे भी रन कर सकती हैं और सर्वर पे भी रन कर सकती हैं। लेकिन विंडो एप्लीकेशन सिर्फ क्लाइंट एरिया पे ही रन हो सकती हैं। इसके बाद में आता है ADO.NET एंड XML। ADO.NET की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। और डॉट नेट की जो होती है वो नेटवर्क एनेबल टेक्नोलॉजी होती है। बेसिकली डॉट नेट की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, लेकिन बहुत से ऑथर्स ये प्रीफर करते हैं कि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि ASP.NET जो होती है या डॉट नेट जो होती है वो वेब पे रन करती है। इसीलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो इसकी जो फुल फॉर्म है वो डॉट नेट की नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसके बाद में आता है XML। XML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये SGML की चाइल्ड क्लासेस होती हैं, चाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, सॉरी। XML का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर डाटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो, डाटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो। बेसिकली HTML जो लैंग्वेज होती है वो एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को या इमेजेस को या टेक्स्ट को। लेकिन XML